हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 6th क्लास हिंदी की बुक वसंत का पाठ 15 नौकर। इस पाठ में गांधी जी की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि वे किसी पर डिपेंड नहीं रहते थे, वे अपना काम स्वयं करते थे और वह लोगों को भी यही प्रेरणा और सीख देते हैं। और इसमें बताया गया है, इस पाठ का नाम नौकर रखा गया है और इसमें यही विशेषताएं बताई गई हैं कि नौकर को कभी भी उसके ओहदे के साथ नहीं वो रखना चाहिए। अगर वह नौकर है तो उसे उसकी तरह बंधुओं मजदूरों की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, ना उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। उसे भी घर के सदस्य की तरह ही अपनाना चाहिए और काम करने में कोई शर्म नहीं होती है। ये तो पिछली वीडियो में मैंने इस पाठ का सार आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था। तो जिसने भी इस पाठ का सार यानी इस पाठ की समरी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नहीं देखी कि इस पाठ में क्या बताया गया है, इसकी क्या विशेषताएं, वो जल्दी से जाकर देखिए। और अब इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? उत्तर, आश्रम में आए कॉलेज के छात्रों को गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम दिया था। ऐसा करने के पीछे यह कारण था कि कॉलेज से आए छात्रों को अपने अंग्रेजी बोलने पर बहुत अभिमान था और गांधी जी ने उनसे गेहूं बीनने को कहकर उनके अभिमान को खत्म करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 2, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। पाठ में 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर, गांधी जी द्वारा आश्रम में किए जाने वाले काम जो आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं वो इस प्रकार है। का, गांधी जी अपने बिस्तर और कमरे की साफ सफाई स्वयं ही करते थे। ख, गांधी जी कुएं से पानी भरकर लाते थे, खाने के लिए आटा पीसते थे तथा सब्जियों को काटने का काम भी करते थे। ग, गांधी जी झूठे बर्तन भी धोते थे। तो इस प्रश्न में यही बताया गया है कि गांधी जी वे सारे काम करते थे जो नौकर चाकर करते थे और अपना काम करने में कोई शर्म या कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी भी सभी को यही प्रेरणा देते हैं। नंबर 3, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर, जब गांधी जी को लंदन में भोज पर आमंत्रित किया गया तो वे वहां भोज के समय से पहले चले गए और वहां खाना बना रहे अन्य कर्मचारियों की मदद करने के लिए बर्तन धोने लगे। उन्होंने सब्जियों को काटने में भी लोगों की मदद की। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध छुड़वाने के लिए रात्रि में बच्चे को अपने पास सुलाने लगी और यदि रात में बच्चे की आंख खुलती और वह रोता तो गांधी जी उसको दूध पिलाते थे जिससे वह चुप होकर सो जाता था। यही उन्होंने 15 दिनों तक लगातार किया और अंततः बच्चे की आदत छूट गई। प्रश्न नंबर 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इस पाठ को पढ़कर लिखो। उत्तर, गांधी जी अपने सारे काम खुद ही करते थे। वह दूसरे से अपना कोई भी काम नहीं करवाते थे। उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई और उनके हिस्से का काम करे। अपना काम करने के अलावा वह दूसरों के कामों में भी उनकी सहायता करते थे। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों को वह अपना नौकर नहीं समझते थे बल्कि उनको अपने परिवार का ही सदस्य मानते थे। अब निबंध से आगे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने का क्या लाभ था है लिखो। उत्तर, गांधी जी हमेशा पैदल इसलिए चलते थे क्योंकि वह ये जानते थे कि पैदल चलने के बहुत सारे लाभ हैं। पैदल चलने से हमारे शरीर का व्यायाम हो जाता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पैदल चलने से हमारे शरीर में रक्त का संचार भी तेजी से होता है और यदि हम घास में नंगे पैरों से चलें तो उससे हमारी आँखों की रोशनी भी ठीक होती है। प्रश्न नंबर 1, गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। उत्तर, गांधी जी को कोई और उनका काम करे यह इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वह दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते थे। वह ये जानते थे कि यदि कोई उनकी सहायता करता है तो वह उन्हें कमजोर समझेगा और ये उन्हें
बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रश्न नंबर 2, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। उत्तर, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा इसलिए मानते होंगे क्योंकि हमारे समाज में नौकरों के साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया जाता है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी एक मनुष्य है और उनकी भी भावनाएं होती हैं। इसलिए हमें नौकरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं। हमें उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस और अपनी कल्पना से लिखो। उत्तर, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय रात में ही मिलता होगा। गांधी जी सुबह सुबह उठकर टहलने के लिए जाते होंगे, फिर स्नान करने के बाद वे प्रार्थना करते होंगे। प्रार्थना करने के बाद गांधी जी आश्रम की रसोई में जाकर यह सुनिश्चित करते होंगे कि किसी को कोई काम करने में मदद चाहिए या नहीं, और वे वहां सबकी सहायता करते होंगे। इसके बाद वे लोगों के साथ मिलकर गेहूं बीनते होंगे। संध्या के समय वे राजनीतिक विषयों पर लोगों के साथ चर्चा करते होंगे। पूरे दिन इतना व्यस्त रहने के बाद वे रात को ही लेखन का कार्य करते होंगे। इसी तरह गांधी जी अपने पूरे दिन में सदैव व्यस्त ही रहते होंगे या रहते थे। कोई ऐसा क्षण नहीं होता था जब वे आराम करते रहते थे या करते होंगे। प्रश्न नंबर 4, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर में और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। उत्तर, घर में हम बस अपने माता पिता द्वारा बताई गई बातों को ही सुनते और समझते हैं। वहाँ हमें देश दुनिया का ज्ञान नहीं होता, जबकि स्कूलों में हमें किताबों से मिलने वाले ज्ञान को भी बताया जाता है जो हमारा रोजगार का साधन बनता है, परंतु वहाँ पर हमें हमारी संस्कृति और हमारे मानसिकता को अच्छा बनाने वाली बातें नहीं बताई जाती हैं। गांधी जी के आश्रम में बच्चों को हर प्रकार के ज्ञान से अवगत कराया जाता था। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जाता था। वह वहाँ किसी पर भी निर्भर नहीं रहते थे। उन्हें सभी तरह के गुण भी सिखाए जाते थे। प्रश्न नंबर 5, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। उत्तर, ऐसे काम जिन्हें हम रोज खुद से कर सकते हैं वो इस प्रकार हैं। अपने कमरे को खुद से साफ करना, अपने सभी चीजों को सही जगह पर रखना, खाना खुद परोसना, बर्तनों को धोना, अपने जूतों को साफ करके सही जगह पर रखना, घर के कामों में परिवार के सदस्यों की सहायता करना आदि। तो ये है 6th क्लास हिंदी की बुक वसंत का पाठ 15 नौकर पाठ के प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।